Now, exercise 7.3, chapter 7, permutation and combination. And question number 8, 1 to 7, we have already discussed in previous lecture. Then question number 8, how many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation, using each letter exactly once? Each letter exactly once, that means repetition is not allowed. Equation. And then आपके पास कॉलम है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप देखेंगे इक्वेशन में से कोई भी आप एक लेटर उठाएं और कोई भी लेटर रिपीटिशन में नहीं है। आप देखेंगे ऑल आर डिफरेंट, सभी डिफरेंट हैं, तो हम यहाँ पे फिक्स करेंगे नंबर ऑफ वेज। सबसे पहले विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग हमें वर्ड बनाना है। वर्ड बनाने के लिए हम 8 में से कोई भी एक लेटर यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स 8 वेज। नेक्स्ट 7 वेज, देन 6 5 4 3 2 और इसके लिए 1। देन हमारे पास एक लेटर यूज करते रहेंगे, जो लेटर यूज हो जाएगा उसका दोबारा से यूज नहीं करना, वो कम हो जाएगा, और इस तरह से हम करेंगे। दैट मीन्स total number of ways is equal to 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Then multiply all the terms, all the digits. 8 into 7 into 6 30 120 3 to the 6, and this multiply to this value is 40320. 40320 is the total number of ways to fill the blocks. And इसको आप फॉर्मूले से कर सकते हैं। फॉर्मूले से करेंगे तो आपके पास 8 ही n है और 8 ही r है। दैट मीन्स 8p 8, n is equal to 8 and r is equal to 8. That means 8 factorial upon 8 minus 8 factorial. That means 8 factorial upon 0 factorial. 0 factorial is 1, 8 factorial. And 8 factorial को सेम इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड सेम थिंग। तो हम फॉर्मूले से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी क्वेश्चन को किया जा सकता है, सेम थिंग। देन क्वेश्चन नंबर 9, how many words with or without meaning can be made from the letters of the Monday? The letter is Monday. All letters are different. इसमें भी सारे letters different हैं. And assuming that no letter is repeated, repetition are not allowed. Repetition allowed नहीं है। And 3 parts are there. First part, 4 letters are used at a time. 4 letters are used at a time. Second part is all letters are used at a time. All letters are used at a time. And third one is, the third part है इसका, this third part is all letters are used
letters are used, लेटर तो यूज होंगे बट कंडीशन लगा रहे हैं क्या, बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवल, बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवल। देन करते हैं क्वेश्चन। देन 4 letters आर यूज्ड एट ए टाइम। अब 4 letters आपको यूज करने हैं। 1 2 3 and 4 letters आर यूज। वन डे में आपके पास कितने लेटर, 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं। इसको आप 6 टाइम से यूज कर सकते हो, इसको 5, इसको 4 और इसको 3। देन नंबर ऑफ वेज, इजीली आप इसको कर सकते हैं। देन 6 into 5 into 4 into 3, 360 way to make this digit, to make this word to the letters Monday, 6 letters से। और आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। 6p4 से आप कर सकते हैं 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 minus 4 फैक्टोरियल एंड देन 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, देन 6 into 5 into 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल एंड दिस सेम मल्टीप्लाई दिस। ये फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। All letters are used at a time, all letters are used at a time, that means सभी लेटर्स को आप यूज करेंगे। तो 6 लेटर्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 टाइम इसको, इसमें से 6 वेज हैं आपको इसको फिल करने के। मंडे में से कोई भी लेटर आप फर्स्ट टाइम ले सकते हैं। इसके पास 5 है, फिर 4 है, फिर 3, फिर 2, फिर 1। That means 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Then total number of ways. Total number of ways. That means this total number of ways, 360 into 2, 720. This 720 is the total ways to make a word Monday, and all letters are used at a time. आप इसको फॉर्मूले से करेंगे। देन 6p6 means 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 minus 6 फैक्टोरियल एंड देन 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, देन 6 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल इज द सेम थिंग। दिस नंबर ऑफ वेज इज 360। तो आप फॉर्मूले से कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन जो आपका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को देखें। All letters are used, but the first letter is a vowel. This letter are used vowel. Vowel आएगा यहाँ पे, और ये letters हम यूज करेंगे जैसे हम और क्वेश्चंस करते हैं। इसमें आपके पास वोवल कितने हैं मंडे में, 1 और 2 वोवल्स हैं, तो 2 वेज हैं इसके लिए। नंबर ऑफ वेज 2 वेज हैं फर्स्ट कॉलम को फिल करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट लेटर जो है वो वोवल होना चाहिए। हमारे पास 2 ही लेटर हैं और दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास लेटर है 6 में से हमने एक यूज किया, हमारे पास कितने रह गए, 5। तो यहां पे 5 4 3 2 और 1 इस तरह से यूज किए जा सकते हैं। दैट मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ बोथ 2 into 5 into 4 into 3 into 2, 240 ways।
of 240 ways to fill the to make a word when the first letter is vowel. आप इस तरह से कर सकते हैं नंबर ऑफ वेज. अगर आपको इसको फॉर्मूले से करना है तो हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? 2 letters आर देयर, देन 2. कितने कॉलम्स फिल करने हैं आपको? 1 कॉलम फिल करना है, देन 2p1. आपके पास लेटर कितने रह गए? 5 लेटर रह गए. 5 लेटर्स को सबको आपको यूज करना है, तो 5p5. 5p5, that means 2p1, that means 2 factorial upon 2 minus 1 factorial, that means 2 factorial into 5 factorial, 2 factorial into 5 factorial, then 2 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. आप फॉर्मूले से भी करें और वैसे करें, दोनों से सेम ही आंसर आएगा. एंड आप दोनों तरीके से जो आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर Question number 10. Important question है ये. Next 2 questions are most important question. In how many of the distinct permutation of the letter Mississippi? The word is MI double S I double S I double P I is the word. Do not 4 I's not come together. कहीं भी आपके पास जो है 4 I's नहीं आनी चाहिए. आपके पास जो I लेटर है वो इकट्ठा कहीं भी नहीं आना चाहिए, ये उसने पूछा है. ऐसे कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशंस हैं वो आपको बताने हैं. सबसे पहले तो हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस निकालें कि इसके टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने होंगे. देन टोटल लेटर्स कितने हैं हमारे पास? टोटल लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स हैं हमारे पास. 11 में से m कितने बार आया? m 1 टाइम. I कितने बार आया? I 4 टाइम. S कितने बार आया? S 4 टाइम. P कितने बार आया? 2 टाइम. 4 4 8 तो 10 टोटल हो गया हमारे पास 11. तो हमारे पास टोटल लेटर 11 है और उन 11 लेटर्स में से M 1 टाइम है, बाकी I भी 4 टाइम है, S भी 4 टाइम है और P भी 4 टाइम है. तो हम नंबर ऑफ परमुटेशंस निकालते हैं. तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि जब भी डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास लेटर्स आएंगे और वो रिपीटिशन होगी उनकी, तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला किया था कि जो हमारे पास n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल अपॉन दिस, जितने बार जो रिपीटिशन हुई उतने ही फैक्टोरियल से उसको डिवाइड करेंगे. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 factorial into 4 factorial into 2 factorial is the total number of permutations. Total number of permutation. ये टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस आए, इसको हम सोल्व करेंगे. देन सोल्व करने से क्या आएगा? 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 factorial upon 4 factorial 4 into 3 into 2 into 2. 2 into 1 is 2 and 2 into 1 is 2. This 4 factorial से 4 factorial cancel out हो जाएगा. 2 3 जा 6, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 2 जा 8, ये 8 कैंसिल आउट हो जाएगा. देन टोटल नंबर्स हमारे पास बचे 11 into 10 into 9 into 7 into 5. देन
total multiplies 34650 is the multiply of all the terms. That means हमारे पास total number of permutations ही होंगी. लेकिन उसने कहा 4 i's not come together, इकट्ठी नहीं आनी चाहिए. पहले हम ये निकाल लेते हैं कि 4 i's इकट्ठी आ जाए हमारे पास. 1 2 3 4 प्लस और क्या है हमारे पास दिस और हमारे पास क्या है जो हमारे पास जितने हमारे पास लेटर्स बचे 4 लेटर हमारे पास निकल गए. 4 लेटर हमारे पास निकल गए. टोटल हमारे पास थे लेटर्स कितने 11. तो 7 लेटर्स हमारे पास यहाँ हो गए और 4 लेटर्स यहाँ पे हो गए. तो टोटल हमारे पास ये हो गए. लेकिन इस 7 लेटर्स में इन 7 लेटर्स में जो है हमारे पास एस है वो 4 टाइम्स है और जो पी है वो 2 टाइम्स है. तो उसका भी ध्यान रखेंगे. तो हमने इसके टोटल नंबर ऑफ केसेस निकालेंगे. 4 i's आर कम टुगेदर ये हमने निकाल लिया. इसको हम 1 काउंट करेंगे. एक नंबर ये काउंट करेंगे क्योंकि ये हमेशा इकट्ठे रहेंगे एक दूसरे के साथ. तो टोटल एक ही लेटर काउंट करेंगे 7 यहाँ पे. तो हमारे पास टोटल हो गए 8 लेटर्स. तो 8 लेटर्स हो गए. उन 8 लेटर्स से अब हमें निकालना है 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल into 2 factorial. Then total number of permutation 4 i's come together जो इकट्ठी आएंगी. That means 8 factorial 8 into 7 into 6 into 5 into 4 factorial upon 4 factorial into 2 factorial 2 into 1. Then 4 factorial से 4 factorial cancel out हो जाएगा. This 4 पे ये cancel out हो जाएगा. This 6 पंजे 30 7 चौक 28 और 30 24. This 840 वेज जो हमारे पास 840 वे हैं जो हमारे पास 4 i's कम टुगेदर जो हमारे पास आई है 4 i वो इकट्ठी आएंगी. लेकिन उसने कहा है कि वो 4 i इकट्ठी ना आए इसके लिए पूछा है. दैट मींस डू द 4 i's नॉट कम टुगेदर. 4 i's नॉट कम टुगेदर. जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस है उसमें से माइनस कर दें जो हमारे पास 4 i's कम टुगेदर हैं तो हमारे पास वो बच जाएंगे जो जिनमें एक भी i इकट्ठा नहीं आता. दैट मींस 34650 minus 840. Then this 0 1 33810 is the total number of ways when 4 i's not come together. Not all 4 i's not come together. This next and last question. Question number 11 also important. Then in how many ways can the letter of the word permutation
दिस परमुटेशन, permutations be arranged to word start with P and end with S. First is start with P and end with S. ये हमारे पास टोटल जो हमारे पास लेटर्स हैं वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 12. अब 12 है तो फर्स्ट पार्ट में उसने कहा है, फर्स्ट पार्ट में कहा है कि जो हमारे पास लेटर स्टार्ट होगा वो P से स्टार्ट होगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और वो S पे एंड होगा. दैट मीन्स 10 में से आपके पास 12 में से जो टोटल नंबर ऑफ 12 लेटर्स हैं हमारे पास, उन 12 लेटर्स में से P और S को फिक्स कर दिया. दैट मीन्स 2 पोजीशन जो है वो हमारी फिक्स होगी. तो टोटल हमारे पास कितनी बची, यहां से यहां तक 10 बची. 10 जो पोजीशन है वो बची. उन 10 पोजीशन पे हम बात करेंगे. P और S फिक्स है. इसमें कौन सी टर्म कितनी बार रिपीट हुई ये हमें देखना है. तो E कहीं और है नहीं, नो कोई भी परमुटेशन T 2 टाइम्स आया है. T 2 टाइम्स आया है तो उसको हमें देखना पड़ेगा. दैट मीन्स हमारे पास ये T और ये T 2 टाइम्स आया है. तो इसमें इनकी अरेंजमेंट के लिए जो हमारे पास इनके बीच में है उनकी अरेंजमेंट के लिए हमें करना पड़ेगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि और सारे डिफरेंट टाइप्स के हैं तो T ही रिपीट हुआ. तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1. 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कैंसिल आउट हो जाएगा. इनकी मल्टीप्लाई करेंगे. 10 इंटू 9 90 7 20 and so on up to this multiply, and this multiply is 18144 1814400 is the total number of permutation which P and S are fixed at the first and last position, and between them 10 letters are fixed. 10 letters are from 10 letters we have discussed the permutations, number of permutations. Then 10 factorial upon 2 factorial. 2 factorial, why 2 factorial? Because 2 repetition and 2 T is repeat 2 times. Then this question 11 part 1. Part 2. Part 2 is vowels are all together. Vowels are all together. वोवल्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 A E I O U. पांचों वोवल आए हुए हैं. दिस E U A I O, ये 5 वोवल्स हमारे पास है. टोटल हमारे पास है, टोटल जो हमारे पास लेटर्स है, दिस टोटल लेटर्स इज 12. देन 5 यहाँ पे आ गए तो हमारे पास टोटल लेटर्स हमारे पास कितने बचे? 7. उन 7 को हमने यूज करना है 7 फैक्टोरियल से. हम उनको यूज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं, बट उसमें T रिपीट है. T इज इक्वल टू 2. टोटल 7 है बट 7 में से T रिपीट है 2 टाइम्स. दैट मीन्स अब हम इसके लिए निकालेंगे. इसके लिए निकालने के लिए क्या है कि जो हमारे पास ये जो एक तो इसको एक लेटर तो इसको मान के चलेंगे. टोटल एक 7 ये होगा. टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हो गया हमारे पास 8. 7 और 1 इसको 1 मान के चलेंगे. 8 फैक्टोरियल अपॉन
8 factorial upon 2 factorial into what, this 5 factorial. 5 factorial किसके लिए? क्योंकि a e i o u आपस में इंटरचेंज होंगे, और आपस में इंटरचेंज होने के लिए ये सारे ही डिफरेंट हैं, और सारे डिफरेंट है तो 5 factorial से चेंज हो सकते हैं. 5p5 that means 5 factorial. इसकी कैलकुलेशन करेंगे. then 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 upon 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, into 5 factorial into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. then this complete multiply करके देखेंगे. this multiply is 241 9200 2419200. चेक करेंगे आप इसको. this multiply is this, that means the second part is this, and the third part में क्या है कि third part में उसने कहा there are always 4 letters between P and S. there are 4 letters P 1 2 3 4 S. 1 6 हो गए हमारे पास, 7 8 9 10 11 12. टोटल हमारे पास 12 लेटर्स हैं. 12 लेटर्स में से P और S के बीच में 4 का डिफरेंस है. नेक्स्ट ये भी 4 का डिफरेंस हुआ. नेक्स्ट ये भी 4 का डिफरेंस हुआ. नेक्स्ट ये भी 4 का डिफरेंस हुआ. ये भी 4 का डिफरेंस हुआ. ये लास्ट में चलेंगे. 1 2 3 4 5 6 and 7. अब आप देखें कि जो पोजीशन है 1 2 3 4, इनके बीच में 4 का डिफरेंस है. हर जगह पे आप इनके बीच में देखें 4 का डिफरेंस है, 4 लेटर्स. लेकिन दो तो आपके पास हमेशा फिक्स है पोजीशन कि दो, उनके बीच में 4 लेटर्स आएंगे, 4 यहाँ और 6 यहाँ. दैट मीन्स 10 फैक्टोरियल से इसको अरेंज करना है. 10 फैक्टोरियल से अरेंज करना है. 10 फैक्टोरियल से अरेंज करने के लिए इसमें हमारे पास दो पोजीशन फिक्स है, लेकिन 2t रिपीट हुए. 2t, तो 2t के लिए हमारे पास क्या आ गया, ये हमने डिवाइड कर दिया. 2t 2 फैक्टोरियल टाइप से हमारे पास उसको अरेंजमेंट को चेंज करेगा. एंड देन व्हाट, अब क्या होगा, P और S के बीच में 4 लेटर हैं, लेकिन ये ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों अपनी पोजीशन बदल लें. ये दोनों अपनी पोजीशन बदल लें. दैट मींस पोजीशन बदलने का मतलब पहले S आ जाए, बाद में P आ जाए. तो जितने हमारे पास ये लाइन है, जितनी बार ये कंडीशन लगी, उतनी ही बार हमारे पास क्या होगा कि S पहले आके और P बाद में आ सकता है. तो ये कंडीशन डबल हो जाएगी. कितने टाइम्स ये कंडीशन आई? 7 टाइम्स. 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स ये कंडीशन आई. तो उसका डबल हो जाएगा, क्योंकि P और उसने ये नहीं कहा कि P पहले आए S बाद में आए, उसने कहा P और S के बीच में 4 का डिफरेंस होना चाहिए. इंटू 14. तो आपके पास ये रहेगा. अब इसको आप सोल्व करेंगे. देन 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 14. देन 2 फैक्टोरियल मीन्स 10 फैक्टोरियल अपॉन दिस 2 इंटू 14. इससे 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा. 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 into 5 into 4 into 3 into 2
सब की मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई करेंगे वो आंसर आएगा। दिस 25401600 25401600 25401 is the multiply of this। अब चेक कर लें मल्टीप्लाई को 01600। Okay, thank you. Complete this exercise.